वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे वीर भरावां नूं बेनती है जी, असीं सही सलामत हां। असीं कल ਕਰਨ प्रयाग जाने खातर ऋषिकेश तो आए थे। साडा असीं गुरुद्र प्रयाग ਕਰਨ प्रयाग जाने खातर नगरासू हो गए गुरुद्वारे किसी कारण साडा मतभेद हो गया, साडे दे अंदर झगड़ा होने करके तां उत्थे पुलिस आ गई। ठीक है जी, ओनू सानू लग्या कि यह साडे कारण आई है जी, ते इस कारण करके असीं उपर मोर्चा कढ़ता जी, असीं बूंगा ला लिया अपना। ठीक है जी, हुण असीं सही सलामत थल्ले उतरे आए हैं, असीं सही सलामत हाँ, गुरु घर च असीं अपने घर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साडा वधिया सुरक्षा सहयोग किया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस समय हम रुद्रप्रयाग स्थित नगरासू में मौजूद हैं। आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा है। यहाँ अक्सर हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री रुकते हैं। यहाँ पे आए दिन हजारों तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर लगता है, लेकिन कल से इस गुरुद्वारे में सभी प्रकार की सेवाएं ठप हैं। आप ठीक सामने छत में देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 6 निहंग सिख श्रद्धालुओं ने कल से इस गुरुद्वारे पे कब्जा जमाया हुआ है। कल दोपहर 2 बजे से यह श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी संख्या 6 से 7 है और ये किसी को भी गुरुद्वारे में नहीं आने दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इन्होंने कल 2 सेवादारों को जो गुरुद्वारे में सेवा देते हैं उनको बंधक बनाया था, उनके साथ मारपीट भी की थी और एक सेवक को छोड़ दिया है, जबकि एक को अभी भी बंधक बनाया हुआ है। इनकी डिमांड क्या है इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। और आप गुरुद्वारे के गेट पे देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है। किसी भी भक्त या श्रद्धालु को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग अंदर जाना चाहते हैं लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट से ही बाहर भेजा जा रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन कल से लगातार मौके पे बना हुआ है। इन लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ये निहंग श्रद्धालु हैं ये किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो आसपास का क्षेत्र है, नगरासू का क्षेत्र है, यहाँ पर कल से तनावपूर्ण माहौल है। जो आसपास के होटल हैं, लॉज हैं, सारा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि जो ये निहंग सिख श्रद्धालु हैं ये नंगी तलवार, कृपाण, भाले लेकर कल से लगातार गुरुद्वारे की छत और जो इसकी इमारतें हैं इनमें डेरा जमाए हुए हैं। यह स्थिति पिछले दिनों कर्णप्रयाग में हुई घटना के बाद से बनी हुई है। यह प्रशासन के सामने अपनी मांग भी नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। स्थानीय लोगों में भी अब इन श्रद्धालुओं के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये परसों शाम को पहुंचे थे हमारे पास 4 लोग 2 बाइकों पर, 3 लोग नरसों आए थे। फौजी ने आते ही रात को वहाँ लंगर में जो लंगर बांटने वालों से झगड़ा करना शुरू किया, गाली गलौज की, डंडा मारने लगे उनको। तो एक बंदा उनके साथ है जो सफ़ेद वर्दी में, वो उसने ज़्यादा मतलब बोला, गाली दी है, वो ही झगड़ा ज़्यादा। हम जहाँ कब्जा करने आए हैं अब हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ कब्जा हम संभाल लें गुरुद्वारे को। तो कल सुबह हम उनको बुलाकर समझा दिया भी चलो ऐसा ना करो, माहौल तो पहले ही ख़राब है कर्णप्रयाग की वजह से जो झगड़ा हुआ है, अब और उसको ना बढ़ाएं, यात्रा चलती रहे, आप चले जाएं। उनको हम बिठा के समझा दिया, उनको सरोपा डाल दिया, उनका सम्मान कर दिया कि आप जाइए। जब वो जाने लगे बाहर तो बाहर 2-3 बंदे पुलिस के खड़े थे, तो ये पीछे से लड़ते आए थे। नरसों अपने ऋषिकेश में झगड़ा किया इन्होंने गुरुद्वारे के सामने, वो मूवी हमारे पास है, यही लोग थे वो। और फिर धारी देवी में झगड़ा किया, फिर एक लंगर में किया, फिर और एक के साथ झगड़े, फिर हमारे पास इनको था भी शायद पुलिस हमको पकड़ने आ रही है, डाउट था उनके अंदर। जब उनको देखा तो वापस आ गए, तो भाग के सीधे ऊपर चले गए और बोला बाबा ने हमारे को पकड़ाने के लिए फोर्स मंगाई है। वो तो ऐसे गश्त कर रहे थे, वो ऊपर जाके बंद कर लिया रास्ता और तोड़ फोड़ करने गाली देने लगे। और बाहर भी पत्थर फेंका उन्होंने, लोगों पर भी और पुलिस पर पत्थर फेंका, हमारे ऊपर पत्थर फेंका, गाली बहुत दी। बताया जा रहा है कि इनकी कुछ मांगे हैं जो पुलिस से कह रहे हैं, यहाँ पे डीएम हो या एसपी हो लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन उनसे वार्ता नहीं हो पा रही। अगर हो भी रही तो सफल नहीं हो। तो आपको पता होगा अभी तक क्या वार्ता हुई है? वो तो हमारे सामने अभी मैडम से बात हुई है फ़ोन पर, एक का नंबर है जो मुखिया उसका नंबर है, 1 घंटा बात हुई है, उसकी हमने रिकॉर्डिंग की है साथ में। तो पर कोई वो नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो
मैडम ने बहुत समझाना चाहा भी अगर वो बंदे जो कर्ण प्रयाग में हैं उनको छोड़ देंगे, उनकी बेल भी हो जाएगी, उनका खर्चा भी हम करेंगे, और जो उनके साथ लड़े थे उनको पर भी हमने पर्चा डाल दिया। अगर मिलना चाहे उनसे मिलवा भी सकते हैं, लेकिन बोलते हैं मिल नहीं जाएंगे, फ़ोन पर बात करवाओ, हम जहाँ से नीचे नहीं उतरेंगे। तो हमारे ऊपर ब्लेम, हमको बाबा पत्थर मार रहे हैं, हमको बाबा गाली दे रहे हैं, इनके बंदे हमको पीट रहे हैं। तो मैडम बोले कोई नहीं, जो इनके बंदे गलत होंगे उनको भी हम आप अंदर ले जाएंगे, पकड़ लेंगे उनको, पर तुम नीचे आके बात तो करो ना, पता चले। बोलते नीचे नहीं आएंगे कभी, हमने अरदास कर दी, 4 महीना ऊपर रहेंगे हम नहीं नीचे आएंगे, जो हमको पकड़ने आएंगे उनको काट देंगे। जहाँ के उन्हें बात अगर ये जो यात्री हैं वो नीचे नहीं आते, ऊपर ही रहते, तो ऐसी स्थिति में आगे आप क्या करेंगे? या हम क्या करने, जो प्रशासन करे हम क्या करें। हम तो खाली आया था, हमके पास सिक्योरिटी कोई नहीं। कितनी बार बोला प्रशासन को, हमको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हमको 4-5 बंदा सिक्योरिटी चाहिए। जंगल में बैठे हैं, परदेसी लोग हैं, हमको कल को कोई मार गया काट गया तो कौन जिम्मेदार है, हमको सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ गुरुद्वारे में भी कल से भक्त आ रहे हैं? नहीं, कल को शाम को फिर जब वो पत्थर मारने लगे तो प्रशासन ने फिर गेट बंद कर दिया था, तब से कोई नहीं आया। रात का खाना बनाया रह गया। रुद्रप्रयाग के नगरासू में जो गुरुद्वारा है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो 7 निहंग सिख तीर्थ यात्री है, ये 7 निहंग तीर्थ यात्री कल दोपहर से इस गुरुद्वारे पर कब्जा जमाए हुए हैं। दूसरा दिन आधा से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी तक इनसे प्रशासन की वार्ता नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने गुरुद्वारे की बिजली पानी की लाइनें सभी काट दी हैं। बाकायदा इन्होंने गुरुद्वारे के एक सेवादार को भी बंदी बनाया है। जो हमारी इन 7 निहंग तीर्थ यात्रियों से बात हुई है, उनका कहना है कि पिछले दिनों जो घटना कर्णप्रयाग में इनके साथियों के साथ घटी थी, उस घटना में उनको माफ़ किया जाए और जो भी निहंग तीर्थयात्री जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाए। प्रशासन की ओर से लगातार इनसे वार्ता करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। रुद्रप्रयाग डीएम अभी यहां से होकर गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। डीएम का कहना है कि अभी वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कल से लगातार इनसे वार्ता की जा रही है, लेकिन वार्ता अभी तक सफल नहीं हो पाई है। जो 7 निहंग सिख श्रद्धालु हैं वो हथियारों के साथ पूरे गुरुद्वारे पर कब्जा जमाए हुए हैं।